भारत में राशन कार्ड व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन रेखा का काम करती है। यह महज एक कागजी दस्तावेज नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की खाद्य सुरक्षा की आधारशिला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। आज के समय में राशन कार्ड केवल खाद्यान्न प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य दस्तावेज बन गया है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तक हर जगह राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राशन कार्ड योजना में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जो सीधे तौर पर गरीब परिवारों के हित में हैं। इन नवीन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों तक बेहतर सेवा पहुंचाना और योजना के दुरुपयोग को रोकना है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन परिवर्तनों को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा, ताकि किसी भी लाभार्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े। नई व्यवस्था में डिजिटल प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करके वितरण प्रक्रिया को अधिक तीव्र, पारदर्शी और कुशल बनाया गया है। यह तकनीकी उन्नयन भ्रष्टाचार को कम करने और लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायक होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि उन्हें प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की गई है। पहले जहां प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 7-7 किलो कर दिया गया है। यह वृद्धि बढ़ती महंगाई और परिवारों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस सुधार से गरीब परिवारों को पूरे महीने के लिए पर्याप्त अनाज मिल सकेगा और उन्हें भोजन की कमी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से बड़े परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, जहां भोजन की आवश्यकता अधिक होती है। इससे परिवारों का मासिक बजट भी संतुलित रहेगा और वे अन्य आवश्यक चीजों पर खर्च कर सकेंगे। नए नियमों के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को अब केवल गेहूं और चावल ही नहीं मिलेगा, बल्कि कई अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अब लाभार्थियों को चना, चीनी, खाना पकाने का तेल, नमक और बाजरा भी प्राप्त होगा। यह परिवर्तन पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे परिवारों को संतुलित और विविधता पूर्ण आहार मिल सकेगा। विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य में इससे उल्लेखनीय सुधार होगा और कुपोषण की गंभीर समस्या कम होगी। तेल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के मिलने से परिवारों का खर्च भी काफी कम हो जाएगा और वे अपनी सीमित आय का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। राशन कार्ड के नवीन नियमों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भी सम्मिलित किया गया है, जो एक अत्यंत सराहनीय कदम है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन और सिलेंडर की सुविधा प्रदान की जाती है। यह विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि पारंपरिक चूल्हे के धुएं से उन्हें गंभीर श्वसन संबंधी समस्याएं होती थीं। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से न केवल महिलाओं का कीमती समय बचेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इस योजना से विशेष लाभ प्राप्त हुआ है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि सभी राशन कार्ड धारकों के लिए तत्काल इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए उठाया गया है। आधार कार्ड से जुड़ी यह प्रक्रिया सरकार के पास लाभार्थियों की सटीक और अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगी। डिजिटल तकनीक के इस प्रयोग से लोग अपने स्मार्टफोन से ही अपने राशन की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे और जान सकेंगे कि राशन कब उपलब्ध होगा। यह व्यवस्था लाभार्थियों को राशन की दुकान पर बार बार जाने की आवश्यकता से मुक्ति दिलाएगी और उनका समय बचाएगी। कुछ राज्यों में राशन कार्ड धारकों को अब प्रतिमाह 1000 रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित होगी। यह राशि गरीब परिवारों को अपनी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगी। त्योहारी सीजन में इस राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये करने की भी संभावना है। यह सुविधा उन परिवारों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जहां नियमित आय का कोई निश्चित साधन नहीं है। इस अतिरिक्त धनराशि से वे बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर सकते हैं। यह वित्तीय सहायता गरीब परिवारों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार लाने में सहायक होगी। नए नियमों के अनुसार जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में अपने मूल निवास स्थान से अन्यत्र चले गए हैं, उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएंगे, ताकि वे अपने वर्तमान निवास स्थान पर नया राशन कार्ड बनवा सके।
इससे दोहराव की समस्या से बचा जा सकेगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। जिन परिवारों में विवाह या मृत्यु के कारण सदस्यों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, उनकी जानकारी भी अद्यतन की जाएगी। सरकार ने इन नए नियमों को लागू करने के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है और अधिकांश लाभ दिसंबर 2025 के अंत तक लाभार्थियों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे शीघ्र अपनी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी कराएं